Good evening, everyone. In electrochemistry, yesterday we had started with the introduction. We saw, we discussed basics of electrochemical cell. We also discussed the important terms related to electrochemical cell like electrode potential, standard electrode potential, cell potential, the notation of electrochemical cell. These all things were discussed yesterday, and towards the end, I have made you aware that whenever the concentration of the electrolytes are 1 molar or the concentration of electrolyte is taken as unity, there by connecting the half cell with standard hydrogen electrode, you can measure standard electrode potential of the half cell. हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप उस मेथड से मेजर कर सकते हो मेकिंग यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कल ही मैंने कहा था कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर 298 केल्विन ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज वी हैव टू टेक 1 मोलर कंसेंट्रेशन, हो सकता है किसी डिफरेंट कंसेंट्रेशन में भी हो। तो suppose other than standard electrode potential, if you have to determine electrode potential or if you have to determine simply the cell potential, then how to proceed for that? This was given by Nernst in the form of an equation जिसको कहते हैं Nernst equation. So for understanding Nernst equation, let us consider an ionic equation. एक इलेक्ट्रोड पे Mn plus is gaining an electron and converting into metal. ये मैंने एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसीलिए लिखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं या जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन की बात करेंगे, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ओनली। कल मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कन्वेंशनली रिडक्शन पोटेंशियल ही समझा जाता है। यस, IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो नाउ Nernst equation is given as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इसको ऐसे लिख सकता हूं Mn प्लस M, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू E naught of means standard electrode potential of the electrode minus RT upon NF ln 1 by concentration of, sorry, not 1 by concentration, this is concentration of M divided by concentration of Mn plus। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नर्स्ट इक्वेशन है, और ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए है? इलेक्ट्रोड के लिए है। दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोड और दिस इज फॉर द हाफ सेल इन विच दिस रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग, ln का मतलब नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ठीक है, अब यहां आपको यह समझना है R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट मीन्स इन केल्विन स्केल। N is the number of mole of electron involved in reduction। N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन। एंड F इज फैराडेज कांस्टेंट। F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई रहती है, हालांकि इसको हम आगे सिंप्लीफाई करने वाले हैं तो आपको वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ही याद रखनी है। लेकिन कहीं अगर मान लो अगर आर का यूज करना भी हुआ तो एग्जामिनेशन में आर का वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन के साथ। देन टी इज टेम्परेचर in Kelvin scale, n is number of mole of electron involved in reaction, and f क्या है? f is Faraday's constant, f is Faraday's constant। इसका वैल्यू होता है 96487 कूलम पर मोल, या सिंपली कूलम लिखिए 96487, है ना। वन मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फराडे कहा जाता है एंड इट्स 96487। लेकिन आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी विल बी टेकिंग इट एज 96500, जहां पे भी फराडे कांस्टेंट का वैल्यू हमें यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स में, वहां क्या कंसिडर करेंगे? 96500। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, वो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ रहा है समझिए। ये कॉन्सेप्ट आपने 11th स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, दैट whenever we have concentration of a solid or a pure liquid expressed in the reaction or any formula, their concentration is unity। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंपोनेंट जहां कहीं भी किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में होंगे, वहां कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड क्या ली जाती है? यूनिटी, मींस 1। सो concentration of M is taken as unity, so equation 1 becomes बोलो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड is equal to standard electrode potential। अब देखो RT और F इसकी वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करो तो ये वैल्यू आपको मिलती है 0.059। साथ में आपको एक और कन्वर्जन यहां पे करना होगा, नेचुरल लॉग इनटू log टू द बेस 10। तो मैं एक साथ सारा कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं, मैं अगले स्टेप में करूंगा। यहां पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूं इसको -RT/NF नेचुरल लॉग 1 by concentration of Mn प्लस। ठीक है। अब दिस विल बिकम electrode potential is standard electrode potential minus 2.303 RT/NF log 1 by concentration of Mn plus। प्रथम क्या किया मैंने, ln जो है दिस इज नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग। And to convert natural log into log to the base 10, we have to multiply that with 2.303। तो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया और इसको लिख दिया log। मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, इट मींस नेचुरल लॉग इज 2.303 log। नेचुरल लॉग इज 2.303 log।
हाँ, नेचुरल लॉग ln की वैल्यू है 2.303 लॉग। और सिर्फ जब लॉग लिखा हो ना तो उसको पढ़ा जाता है log टू द बेस 10। लेकिन log टू द बेस 10 वो कैलकुलेशन में सबसे कॉमन होता है, तो आपको बार बार उसको log टू द बेस 10 बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली कॉल इट log। ठीक है, और ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। अब बोलो नेचुरल लॉग, it is natural log, only natural log, and when we convert into log to the base 10 then it is 2.303 log. अच्छा, वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डेट इज फाइन, लेकिन हमें यहाँ पे इतना ही रिक्वायर्ड है, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू लॉग थ्रू द बेस 10। हमारे लिए अभी इतना फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना ही यूटिलाइज होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में लॉग तो अब निकल गया ना, लॉग है आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में? 11th में पढ़े थे, था? ठीक है, चलिए, तो वो आपका अपना एडिशनल मैथमेटिक्स का पार्ट है, यहाँ हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 मार्क करूं, चलेगा? लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। अब सनी देखिए यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T एंड फैराडेज कांस्टेंट F। तो R की वैल्यू जो है 8.314 जूल ली जाती है, R is equal to 8.314, T is 298 केल्विन, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T क्या लेते हैं 298 केल्विन, और F क्या लेंगे 96487 कूलम। ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमें मिलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल minus 0.0591 upon n log concentration of 1 by mn plus. This is equation number 3. इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज्यादातर यही वाला फॉर्म यूज होगा। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्म विद 0.0591 वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं और ये याद नहीं रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत घुमा घुमा के जो है ये दिया जाता है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर नर्स्ट इक्वेशन इज, और आपको 4 फॉर्मूला दिया जाएगा, और वो 4 फॉर्मूला जो है ना वो आपको ऐसे इस तरह से सिंपल नहीं दिया रहेगा, इसके साइड इधर उधर ट्रांसपोज किए हुए दिखेंगे, है ना, और वहां पे आपको अगर ये करेक्ट इक्वेशन याद नहीं है तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे कि ट्रांसपोज करने के बाद क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पे ये वाले एक्सप्रेशन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। हाँ हाँ, लिख लेना है, ये प्रैक्टिस कर लेना है, ये तो सिंपल है इक्वेशन, इसको लर्न कर लेना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए है? फॉर द इलेक्ट्रोड, फॉर द हाफ सेल, फॉर अ पर्टिकुलर रेडॉक्स कपल। नाउ वी विल बी डिराइविंग यूजिंग दिस इक्वेशन, वी विल डिराइव नर्स्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट सेल। हम नर्स्ट इक्वेशन अब डिराइव करने जा रहे हैं ई सेल के लिए। ठीक है, ये स्पेस हो सकता है हमें थोड़ा छोटा भी पड़ जाए, कम भी पड़ जाए, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फिट द एंटायर डेरिवेशन इन दिस पार्ट ओनली। ठीक है, हम रेफरेंस के लिए डेनियल सेल को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेनियल सेल का एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा। इन डेनियल सेल we know very well that zinc
plus copper ion, that gives zinc ion and copper. यही है इस कंप्लीट सेल में हो रहे रिएक्शन का इक्वेशन, राइट। अब इसमें मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा इनके रेडॉक्स कपल्स के लिए। ध्यान से सुनना प्लीज, देखो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाद में लिख लोगे, पहले समझ लीजिए अच्छे से। नाउ आई विल बी राइटिंग द इक्वेशंस और द एक्सप्रेशंस, नर्स्ट इक्वेशंस फॉर रेडॉक्स कपल्स। इनमें इन्वॉल्व रेडॉक्स कपल्स के लिए या इनमें इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ सेल्स के लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखने जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे जिंक के लिए लिखना है, अगर मुझे जिंक के लिए लिखना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा बोलो? ई नॉट ऑफ, यस वेरी गुड, माइनस यही रखूं 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ये हो गया फॉर एनोड, है ना, ये किसके लिए है? फॉर एनोड। अच्छा, कॉपर के लिए ई ऑफ, यस वेरी गुड, ई नॉट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये इसका हुआ आपका कैथोड के लिए, राइट। प्रथम क्लियर है ये? नहीं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिखते हैं ना, वो IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही लिखा जाता है। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होता तो मैं Cu सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस लिखता, लेकिन ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिख रहा हूं। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब देखो, वी नो, कहा, वी नो दैट ई सेल क्या होता है बोलो? ई सेल क्या होता है? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है। अगर यहां पे ये पार्ट सेपरेटली है आपका, ठीक है, यहां के बाद ये पूरा सेपरेट पार्ट है, तो अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करूं और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करूं, तो मुझे क्या करना होगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना होगा। इसके लिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना होगा, है या नहीं? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? ई नॉट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड बोलो माइनस ई नॉट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड बोलो बोलो, माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये कॉमन हो जाएगा, है ना, लॉग ऑफ, अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई Cu2 प्लस माइनस 1 बाई Zn2 प्लस, क्योंकि माइनस साइन तो आपने कॉमन ले लिया है, तो अंदर ब्रैकेट में भी माइनस बचेगा, 1 बाई Cu2 प्लस माइनस 1 बाई Zn2 प्लस।
तो अब लॉग में एक चीज समझना है आपको, हाँ आता है, ये पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 1/cu2 प्लस माइनस 1/Zn2 प्लस जो होगा उसको आप क्या लिखोगे, 1/cu2 प्लस डिवाइडेड बाई 1/Zn2 प्लस। सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम बताऊंगा डोंट वरी, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ओके, सो ओवरऑल नाउ ई सेल इज इक्वल टू, देखिए ये जो है आपका ये क्या ई नॉट सेल हुआ ना, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये तो इसकी जगह पे ई सेल लिख ही रहा हूं मैं, इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of concentration of Zn2 plus upon concentration of CO2 plus, ठीक है। याद रखना कि जनरल फॉर्म में, ये तो मैंने डेनियल सेल के लिए लिखा ना, ये जो आपका ई सेल का एक्सप्रेशन आया दिस इज फॉर डेनियल सेल, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, एंड दिस इज मेनली फॉर डेनियल सेल। अगर मुझे जनरल इक्वेशन में, जनरल एक्सप्रेशन में लिखना हो, किसके लिए, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्टिंग इट इनटू C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D, और सपोज इसमें सभी आयोनिक स्पीसीज हैं, ऑल आर आयोनिक स्पीसीज, लेकिन एक मिनट, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कौन सा रिड्यूस्ड, इस फॉर्म में नहीं करेंगे, रहने दो, ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये लिख रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये याद रखना यहां पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, तो यहां पे हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन half cell. Obviously concentration of oxidation half cell में we will be writing the concentration of ion, ion का जो concentration होगा वही लिखेंगे, divided by concentration of reduction half cell, जो भी उसमें ionic species होगा उसी का लिखेंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्म याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इफ यू हैव द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां पे कैलकुलेट करनी हो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस नर्स्ट इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट वेयर यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, जहां पे आपको कंप्लीट सेल की सेल पोटेंशियल निकालनी हो वहां पे दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही है आपका, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, डोंट वरी, आपको इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने अलग अलग टाइप के होंगे ना वो सारे क्वेश्चन अभी आज हम डिस्कस करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला कैसे चूज करना, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब एक चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है यहां समझिए, जैसे सपोज इफ वी हैव दिस इक्वेशन, if we have this equation, तो इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये समझना जरूरी है। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल, बोलिए आप बोलिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591
अपॉन, अच्छा यहाँ पे n पता चल रहा है आपको क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है ना, तो यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस and square of this. That means whenever you are writing the concentration of ionic species in oxidation half cell and reduction half cell, there you have to use the stoichiometric coefficient of that ion in the exponent. यहाँ पे 2Ag प्लस था ना, इसीलिए मैंने यहाँ स्क्वायर रखा है ना, ये एक्सपोनेंट में रहेगा। ये चीज एकदम स्पेसिफिक याद रखना। इसके बाद ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? तो ये Ni2 प्लस से Ni से Ni2 प्लस बना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ, इसीलिए ये 2 है। और यहां पे बाकी पार्ट तो सिंपल है, लेकिन why we have kept a square? Because here the stoichiometric coefficient of silver ion is 2, ठीक है, सिंपल। चलिए note it down and then we will have discussion of equilibrium constant from the Nernst equation, relationship between E cell and Kc. Okay. Now the next topic is equilibrium constant from Nernst equation. We are again going to derive a relationship between E0 cell and equilibrium constant, that is Kc. ठीक है, इसके बीच एक रिलेशनशिप डिराइव करने वाले हैं। और डेनियल सेल जो है ना हमारे लिए सबसे इजी टारगेट है, तो फिर से एक बार मैं डेनियल सेल के रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यू नो इन डेनियल सेल वी हैव दिस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गोइंग ऑन। यही होता है ना। और जब ये सेल ऑपरेटिंग होता है, दैट मीन्स व्हेन द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, द सेल इज बीइंग यूज्ड, विद द पैसेज ऑफ टाइम सनी क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एंड व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन? इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। रिडक्शन हो रहा है ना, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्लियर है। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, concentration of zinc ion increases, concentration of copper ion decreases. But then a stage arrives where the concentration of zinc ion and copper ion becomes constant. एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जिंक और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। There will not be any further change in their concentration. So the moment their concentration becomes constant, that is actually stage of equilibrium. जिस मोमेंट पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कांस्टेंट हो जाए, वो क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल बिकम्स जीरो। कल भी पढ़ा था हमने, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है? जीरो। एट इक्विलिब्रियम नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ई सेल इज जीरो। याद रहेगा? तो we are writing the expression E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n log of concentration of Zn2 plus by concentration of Cu2 plus. Simple है सनी? We know at equilibrium E cell is equal to 0 and concentration of Zn2 plus upon concentration of Cu2 plus is equal to equilibrium constant Kc. ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ई सेल क्या हो जाएगा? 0
is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू डालनी है, n की वैल्यू लिखनी है, यहां लिख दो 2 log Kc। साइड चेंज कीजिए, साइड चेंज करने पे हो जाएगा E नॉट सेल इक्वल 0.0591 अपॉन 2 log Kc। Number of mole of electron involved in this reaction is 2। अरे Zn से Zn2 प्लस आयन बना मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, और Cu2 प्लस से Cu बना मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस में कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वही तो n है, ठीक है। Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपको Kc बोला जाएगा फाइंड करने तो बाकी चीजें दी होगी, और अगर E नॉट सेल फाइंड करने बोला जाएगा तो Kc दिया रहेगा। Kc is this concentration of the product divided by concentration of the reactant, ठीक है। चलिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको मिला किसके लिए, बोलो, डेनियल सेल के लिए। ये किसके लिए मिला, डेनियल सेल के लिए। एक कॉमन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, E नॉट सेल इज इक्वल टू, ये जो 0.0591 है ये एक्चुअली क्या है, 2.303 RT अपॉन NF लिख दूं चलेगा, क्योंकि जनरल लिख रहा हूं ना, NF log Kc। ये क्या बना, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट सेल एंड Kc। क्या है ये, what is this? This is the general expression, general equation which shows relationship between E naught cell and Kc, ठीक है। इजी सिंपल, डेरिवेशन याद रहेगा। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन भी याद रहे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में we will see Gibbs free energy। Fine. So now the next topic is electrochemical cell and Gibbs free energy of the reaction। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। In any electrochemical cell, the maximum work which can be obtained from that electrochemical cell is obtained by the product of its cell potential or electrical cell potential and the total charge passed reversibly। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सम वर्क विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो वो जो टोटल वर्क उससे जो ऑब्टेन किया जाएगा वो कैसे हमें मिलता है, हाउ डू वी ऑब्टेन दैट टोटल वर्क, और व्हाट इज दैट टोटल फ्री एनर्जी विच कन्वर्ट्स इनटू द electrical energy, that is obtained by product of electrical cell potential and the total charge passed reversibly, ठीक है। Now in the total charge passed reversibly it is considered nothing as the electrical work done, उसको क्या कंसिडर करते हैं, electrical work done, and it is the negative of Gibbs free energy। क्या होता है वो, नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा Rg एज माइनस NFE सेल। प्रथम यहां ध्यान देना, NF इज द टोटल चार्ज एंड E सेल इज द इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल। यही कह रहा था ना, दैट द टोटल वर्क इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज पास रिवर्सिबली
and the electrical cell potential. यही कहा ना मैंने, ठीक है, and this is equal to negative of the Gibbs free energy. Fine. आपको ये पता है that if the molar concentrations of all species in electrochemical cell is unity, then बोलो क्या होगा, then what? E cell is equal to E naught cell, and then we will call this also as standard Gibbs free energy change, delta Rg naught, that is equal to minus NF E naught cell. अब आप अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए ये इक्वेशन को अलग अलग सेल के लिए इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हो. मैं आपको एक ही एग्जांपल बताऊंगा. यहाँ पे क्या बता रहा हूं वो एग्जांपल फिर से. डेनियल सेल इज द इजीएस्ट टारगेट. तो चलिए डेनियल सेल यहाँ पे लिखा ही हुआ है. बोलो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2F ई नॉट सेल. यही होगा ना. एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2 फॉर डेनियल सेल. हाँ, फैराडेस कांस्टेंट 96500 for numerical calculation. Exact value is 96487. हाँ ठीक है. Minus sign that shows that the Gibbs free energy is decreasing. It is the decrease in the Gibbs free energy. मैंने बोला ना कि reversible work done है ना, बोला गया ना जिसमें कि the charge has to be passed reversibly. That means we have to consider the reversible work done. The reversible work done is given as decrease in Gibbs free energy. इसीलिए वो negative. Yes. ठीक है. इसने बोला इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सेल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पास रिवर्सिबली. ठीक है. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ, शायद आपके एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ होगा. वो क्या है आपको यहाँ बताता हूँ. इसमें से मैं ई नॉट सेल की एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहा हूँ इसमें से. तो ई नॉट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू minus delta Rg naught upon NF, right? Now I will compare. इसको इक्वेशन A कर देता हूं और इसको इक्वेशन B कर देता हूं. ठीक है. कंपेयर इक्वेशन A एंड B. कंपेयर इक्वेशन A एंड B. बोलो क्या मिलेगा, 2.303 RT upon NF log Kc is equal to minus delta Rg naught upon NF. हाँ, NF will get cancelled out with marker. हाँ, red marker. And क्या मैं 2.303 R को 2.303 लॉग को नेचुरल लॉग लिख सकता हूं, है ना. तो क्या ये डेल्टा Rg नॉट का एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूं, माइनस RT ln Kc, या फिर डेल्टा Rg नॉट इज माइनस 2.303 RT log Kc. This relationship you have already used in grade 11 numerical calculation में आपने यूज किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, ऐसे कई इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं, ऐसे कई रिएक्शंस होते हैं जिनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मेजर करना डिफिकल्ट होता है.
तो जहां भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर करना डिफिकल्ट हो, वी कैन इजीली ऑब्टेन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप उसका ई नॉट सेल मेजर कर लो, है ना, और उसके बाद आपको केसी कैलकुलेशन करना होगा, अगर मेजरमेंट डिफिकल्ट है केसी का तो। ठीक है, चलिए, तो theoretically we have completed, I will say 1/3 of this chapter. हाँ, या 1/3 की जगह 40% बोलो, 40% we have completed theoretically. Now we will take few numerical questions. Nernst equation और अभी ये जो दो रिलेशनशिप हमने पढ़े इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पे से कर लेते हैं, क्विकली फास्ट सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये रिपीटेडली पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। तो थोड़ा सा मतलब ट्विस्टेड है, डेटा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें कैलकुलेट करनी है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? 0.00 वोल्ट। वेरी गुड। आपको यहां पे दिया हुआ है पीएच, क्या दिया हुआ है? 10। आपको पता है पीएच इज नथिंग, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, राइट। देन व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? सनी एक चीज याद रखना, लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू n होता है। लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस n क्या होता है? n माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस n इज n। क्या करते हैं, माइनस n जो है वो यहां आता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? n। दिस इज एक्चुअली n log 10, राइट। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा बिकॉज वी हैव दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या निकल के आती है? 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर। आ रहा है समझ में? पक्का? जल्दी जाने के लिए झूठ मूठ का ऐसे सिर मत हिलाओ। ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? पक्का है ना? अब pH इज इक्वल टू 10 है, मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10 होना चाहिए। माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 होगा तभी ना ये 10 आएगा, इसीलिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मैंने क्या लिखी? 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर। क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। E ऑफ H प्लस, आई मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is equal to standard electrode potential of hydrogen electrode minus 0.0591 upon n 1 by concentration of H plus। और एक और काम करेंगे, क्या काम करेंगे? यहां पे इक्वेशन भी लिखेंगे हम, H plus plus an electron giving half H2 gas, right? What is the number? हाँ सॉरी, log छूट गया, log of 1 by concentration of H plus। Now tell me what is n value here? ये तो 0.0 वोल्ट है, n की वैल्यू जल्दी बोलो। 1 है, log 1 by 10 to the power minus 10। So this becomes 0.0 minus, बोलो बोलो क्या होगा?
0.0591 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम log 10 to the power 10, राइट? कहाँ कहाँ पे कैसे प्लस हो जाएगा? अरे ये डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 10 था, इसको मैंने न्यूमरेटर में लिया तो 10 टू द पावर 10 ऐसे होगा ना। मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10 log 10, यही ना? सो 0.0 माइनस दिस बिकम्स log 10 की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 0.591, यही ना? आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 0.59, आदत हो गई है 0.0 लिखने की, 0.591 वोल्ट। अगर आपने वोल्ट नहीं लिखा, हाफ मार्क डिडक्ट। ठीक है, इजी। कैसे कैसे किया हमने सॉल्व? पहला माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का चाहिए, 0.0 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। पीएच 10 दिया हुआ है तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा हाइड्रोजन आयन का? 10 टू दी पावर माइनस 10। सोचो अगर पीएच 10 ना देके 2 दिया हुआ होता, -2। गुड, ये इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन है, इससे पता चल रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इज 1। हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कैलकुलेट कर लिया, इजी। चलो स्विच इट ऑफ। लेट्स see this question. Calculate EMF of the cell in which the following reaction takes place. आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है और E नॉट सेल दिया हुआ है, तो सिंपल है, नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। E सेल इज E नॉट सेल माइनस 0.0591 log Ni2 प्लस बाई Ag प्लस स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे आपको ये दो वैल्यूज दी हुई है, E नॉट सेल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको? और आपको दिया हुआ है n की वैल्यू जो कि है 2, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। E नॉट सेल इज 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, क्या मैं 160 को आई मीन 0.160 को 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकता हूं? और क्या मैं इसको 02 को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकता हूं? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। दिस बिकम्स 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं 0.0295, ये हो जाएगा log 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 440 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 log 4 इंटू 10 टू द पावर 4। So 1.05 minus 0.0295, can we write this further as just a minute, ये हो जाएगा log 4 की वैल्यू होगी 0.6020 and this will be 4 log 10 is 4, so now it is 1.05 minus 0.0295 multiplied by 4.6020. please tell me the product of this, इसका प्रोडक्ट बताओ। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, ठीक है, और log 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा 4 log 10 हो जाएगा
4, वो वाली रूल यूज की मैंने, बोलो 0.1357, E cell is 0.914 volt, correct. Okay, that's all for today. So remaining questions you have to solve. ठीक है, इसको स्विच ऑफ करो.